पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। एहलकारों से कहा कि पाकिस्तान और भारत को फोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर किया गया। मोदी की हुकूमत भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर चुकी है। कि इस जर्नैल की आवाज में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी, वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कह लेंगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। हमने भारत से जंग जीत ली, दुश्मन को सबक सिखा दिया कि हम खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अब माशी मैदान में आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा भारत ने गुरूर के नशे में बदमस्त होकर पाकिस्तान पर हमला किया। पहलगाम वाक़े पर हमारी मुखलिसाना पेशकश को ठुकराया। पाक फौज ने ऐसा ड्रावना ख्वाब दिखाया कि वो कयामत तक नहीं भूलेंगे। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 तैयारे गिराए। हमारी जवाबी कार्रवाई के चंद घंटों बाद ही दुश्मन ने सीज फायर की दरखास्त कर दी। आर्मी चीफ से कहा दुश्मन को भरपूर थप्पड़ मार दिया, सीज फायर कबूल करें। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार भी जिम्मेदाराना था। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात का पेशावर कैंट का दौरा। तालिब इल्मों ने पेशावर में एक दिन पाक फौज के संग मनाया। तकरीब में बड़ी तादाद में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर मुबारकबाद और जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मोदी के जंगी जुनून पर भारतीय वुज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत 25 बीजेपी रहनुमाओं की सिक्योरिटी फौरी तौर पर बढ़ा दी गई। इजाफी सिक्योरिटी हासिल करने वालों में दिल्ली की वज़ीर आला भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी हुकूमती जमात बीजेपी के अरकान की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक हैं। 11वीं में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। वादे वतन के जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम तशक्कुर की मुनासिबत से कमांडर FCNA ने 11वीं सेक्टर में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। 7 अप्रैल 2012 को 11वीं में बर्फानी तोदा गिरने से 140 अफसरों और जवानों की शहादत हुई थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आखिरी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 माह में 1 लाख से ज़ायद अफराद में 61 अरब रुपए की फराहमी ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली बार 90 रोज में 57,000 से ज़ायद नए कारोबार शुरू हो गए। 6,500 से ज़ायद खवातीन अपना कमाओ अपना खाओ प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुकी। मरियम नवाज ने हिदायत कर दी, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। IMF ने 1 जुलाई से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स का मुतालबा कर दिया। बजट की तैयारी के हवाले से IMF वक्त ने खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमतों से वर्चुअली बात की। आलमी मालियाती इदारे ने सूबों से तरक्याती मंसूबों पर विफाक पर इन्हिसार खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। IMF वक्त बजट पर मुज़ाकरात के लिए कल पहुंच जाएगा, शेड्यूल तय पा गया। के सैलाब मुतासरीन के लिए इटली 40 लाख यूरो फराहम करेगा। तालबी एजेंसी बराए तरक्की और ताउन की फराहम करदा रकम का मकसद मुतासरीन को खुशकसाली और हीट वेव्स का सबसे ज्यादा शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अतालवी सफ़ीर मारिलीना अर्मेलेन का कहना है कि रकम मौसमियाती आफात के खतरे में कमी के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ की बिना पर जेल से अस्पताल मुंतकिल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 80 रहनुमा का इलाज जारी। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ारजा को फजर की नमाज के बाद दिल में तकलीफ हुई। तबीयत ना संभलने पर PIC मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी आज़मीन हज की हुज्जाज मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी है। 143 परवाज़ों से 38,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। अल राजही कंपनी के जरिए आज़मीन हज को 19 कार्ड्स की फराहमी। पाकिस्तान हज मिशन के तहत आज़मीन हज को मक्का और मदीना मुनव्वरा में 24 घंटे मुआवनत फराहम की जा रही है। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। ASI जिब्रान को चाकू के वार से जख्मी किया गया। जख्मी पुलिस एहलकार MH अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने हमले में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में टिकटॉकर रजब भट्ट की नौजवान पर तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रजब भट्ट ने सफेद कार में बैठे नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। टिकटॉकर रजब भट्ट का 2 और अफराद ने पुरतशद्दुद में साथ दिया। मुतासरा शख्स ने रजब भट्ट के खिलाफ थाना सतपुतला में दरखास्त दे दी। कस्टम हुकाम की कराची नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। जेर जमीन टैंकर से 96,000 लीटर से ज़ायद ईरानी डीजल बरामद कर लिया। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले 7 ऑयल टैंकर्स भी कब्जे में ले लिए गए। जब्त शुदा डीजल की मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी बढ़ने के साथ गैस्ट्रो में इजाफा होने लगा। सिविल और जिला अस्पताल में रोज 200 से ज़ायद अफराद पेट के अमराज में मुब्तला होकर रिपोर्ट होने लगे। डेरा बुगटी के इलाके लोटी में खेलों का खूबसूरत मेला। 71वीं F बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम लोटी स्पोर्ट्स एथलेटिक्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में रस्साकशी, दौड़ और दीगर दिलचस्प मुकाबले हुए। और PSL सीजन 10 की रौनकें बहाल होने में बस कुछ घंटे बाकी। मेगा इवेंट का दूसरा सेशन आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।